श्री परम वात्सल्य समुद्र श्री वृंदावन धाम कृपा करके अपने सबको गोद में लिए वृंदावन धाम का वास अर्थात हरि की गोद में वास करना। पर आनंद का जो अनुभव ऐसा नहीं हो रहा है, उसका सूक्ष्म कारण मन के अनुसार चलना है। यदि हम मन का अनुसरण छोड़ करके रसिकों का अनुसरण करें, रसिक महापुरुषों के द्वारा बताए हुए सिद्धांत के अनुसार अपने मन का संकल्प विकल्प, बुद्धि का निश्चय, अहम का समर्पण, चित्त का चिंतन, तो बहुत शीघ्र ही ये अनुभव हो जाएगा कि हर समय हम हरि के सानिध्य में रहते हैं, हरि की गोद में हैं। श्री धाम वृंदावन साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है। श्री लाडली लाल बिना वृंदावन के अनुराग के किसी के भी मानस पटल पर झलकते नहीं है। जब तक वृंदावन धाम में अनुराग नहीं होगा, तब तक प्रियालाल के अनुरागी रसिकों का संग अत्यंत दुर्लभ है, होने पर भी अनुभव नहीं होगा। ये रजरानी कृपा करती हैं, तभी रजोपसेवी रसिकों का संग हमें रुचता है। नहीं तो हमारे अंदर जो राग द्वेष की भावनाएं हैं, वो हमको समीप रहने पर भी अनुभव नहीं होने देती। जैसे पारसमणि लोहे की ही डिबिया पे रखी हुई है, पर बीच में रुई का पर्दा है, तो पारसमणि का प्रभाव रखी हुई उसी लोहे की डिबिया में भी नहीं दिखा पाता, उसे सोना नहीं बना पाता। ऐसे ही आलय बनबसत संग पारस के आयस कनक समान भयम। अपने लोग आयस माने लोहा के समान है, श्री धाम वृंदावन पारसमणि है, जो हमें रसिकों के संग से अद्भुत रस में डुबोता है। और जब तक हमारे हृदय में राग द्वेषात्मक वृत्ति है, तब तक ये लाभ असंभव है। राग द्वेष जन्म जन्मांतरों से हमें बांधता चला आ रहा है, अब आश्रयदाता की कृपा से ही छूटेगा। अपनी बुद्धि ऐसी मंद हो गई है कि राग द्वेष में ही जीना हमें सुखद लगता है, जबकि राग द्वेष ही महान क्लेशदायक बंधन है। जब तक आश्रयदाता के प्रति अनुराग नहीं होता, तब तक ये कभी स्थूल रूप धारण कर लेते हैं राग द्वेष, कभी सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं, पर ये रहते हैं। इन्हीं से दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये दुर्वासना सदा हमें खींचती रहती है माया की तरफ, प्रकृति की तरफ। आचार्य चरणों की कृपा से उपासक के अंदर कैसे महामहिम लक्षण प्रकाशित होते हैं, उनका श्री सेवक जी महाराज कृपा करके वर्णन करते हैं। जब उपासक निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, उसकी दशा बदल जाती है। सेवक जी महाराज आगे की उसकी दशा का वर्णन करते हैं। छिन छिन रुदन करम, छिन छिन रुदन
परंत शील गावत आनंद भरी शील 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 रुदना छिन छिन हर हसन यह जो कृपा हरिवंश की कृपा पात्र उपासक की ऐसी दशा होती है। छिन छिन रुदन करन, क्षण क्षण में उसे रोना आता है, अश्रुओं से कपोल भीगते रहते हैं। ये बड़ी दुर्लभ स्थिति है जो नित्य विहार के अवलोकन के बाद आई है। जो शास्त्रों में वर्णन है ठीक ऐसा ही वर्णन है प्रेमी भक्त का, जो भगवत आराधना भक्तिमय आराधना से युक्त रहते हैं, उनके हृदय में भी ऐसी स्थिति आती है, अंतर होता है। नित्य विहार के रसिक की स्थिति और भगवान के भक्ति की स्थिति में अंतर होता है। ध्यान देकर सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थेऽखिल चेष्टितम्। जो श्री भगवान की अवतार लीलाएं हैं, प्रभु के जन्म की, कर्म की, गुणों की जो दिव्य कथाएं हैं, लीलाएं हैं, चर्चा है, उसे जो श्रवणम खूब श्रवण करते रहते हैं, कभी तृप्ति का अनुभव नहीं होता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जैसे बहुत सी नदियां समुद्र में गिरती है, पर कभी समुद्र ऐसा नहीं कि बाढ़मयी नदियों के गिरने से वो बाढ़ को प्राप्त हो रहा है। इनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भले ही निरंतर पर हो ही न पूरी। ये भगवत भक्त की श्रवणेन्द्रिय की महिमा है। कीर्तनम, उस सदैव अपने प्रभु के नाम रूप लीला गुण इनका कीर्तन करता रहता, बड़ा सुख मिलता है। सामूहिक लीलायस गायन और एकांतिक लीलायस गायन दोनों का रसास्वादन करना चाहिए। जो स्थिति अंतर में जागृत होती है वो किसी और साधन से नहीं होती। ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणा, प्रभु की जब हम लीलाओं का खूब श्रवण करते हैं, उनके नाम का कीर्तन, उनकी लीला का गायन करते हैं, तो श्रवण और कीर्तन के प्रभाव से ध्यानम अर्थात चिंतन ये प्रारंभ हो जाता है।
स्वाभाविक प्रारंभ हो जाता है, उसमें कोई आयास प्रयास नहीं करना पड़ता। हरे अद्भुत कर्मणा, श्री भगवान की अद्भुत अद्भुत लीलाओं का उसको ध्यानम अर्थात चिंतन होने लगता है। तदर्थे अखिल चेष्टिता, उस उपासक के शरीर से जितनी चेष्टा होती है वो तदर्थे होती है, प्रभु के लिए होती है, प्रभु के संबंध से होती है। परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिर् निवृत्तिर्मिथ्यात्मनः। वो उपासक एक दूसरे से मिलकर के परस्पर भगवत चर्चा करता है। कई साधकों का इकट्ठे होकर के ये जो आपस में भगवत चर्चा करना है, इसी चर्चा के करने और श्रवण से संतुष्ट रहना है, तो इसी संतुष्टता से ऐसा वैराग्य जागृत होता है कि प्रपंच की अपने आप निवृत्ति हो जाती है और एक उसे आध्यात्मिक दिव्य शांति का अनुभव होने लगता है। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो भौघहरं हरिं भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्कुलकां तनुम्। प्रभु का वो स्वयं स्मरण करते हैं और जो उनके समीप आ जाए उनको भी प्रभु का स्मरण कराते हैं। इस प्रकार उपासना का अनुष्ठान करते करते उनके हृदय के राशि राशि पाप सब भस्म हो जाते हैं और हृदय में अत्यंत द्रवण क्रिया होती है, लुझलुझा हृदय हो जाता है। बार बार एक आनंद की बाढ़ सी आती है, शरीर में रोमांच होने लगता है। क्वचित रुदन्त्यच्युत चिंतया क्वचित दशन्ति नंदन्ति वदन्त्यलौकिकाः नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजम् भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः। उसके हृदय की अब विलक्षण स्थिति होने लगती है। वो कभी कभी ऐसी चिंता में डूब जाता है कि अभी तक श्री भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे, मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं। कुछ रुदन्त्य अच्युत चिंतया, प्रभु का चिंतन करते करते चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। हा करुणाधान, कैसे मिलोगे, कैसे मिलोगे। व्याकुलता ऐसी कि अब वो दबाए नहीं दब रहे, अब वो उच्च स्वर से रो रहा है। कभी प्रभु की लीला उसके हृदय में स्फुरित होती है। वो देखता है कि परमेश्वरशाली भगवान गोपियों से डर रहे हैं, छिप रहे हैं। मैया छड़ी उठाती है तो जिनके भय से भय कांपता है वो आंख मल रहे हैं, रोने का लीला कर रहे हैं। वो देखकर हंसता है। प्रभु की उस डरपी हुई मुख माधुरी का दर्शन करके हंसता है कि अरे महाराज, आपकी तो इतनी समर्थ, काल भी आपसे डरता है। खिलखिला करके खूब हंसता है। ऐसे उसकी कई वृत्तियां लीलाओं में एक साथ प्रवेश होती है।
प्रभु की वो मुख माधुरी, प्रभु की वो महिमा, प्रभु की वो लीला ऐसी उन्मत्तता पैदा करती है, वो नाचने लगता है। लोक बाह्य स्थिति, कोई क्या कहेगा, क्या कह रहा है, सब लाज तीन लोकन की, वेद को करो कर उन्मत्त होकर के नृत्यंती गायन्त्यनुशील यन्त्यजम, लोक लज्जा का त्याग करके लोकातीत भाव में स्थित होकर के वो प्रभु की अद्भुत रूप माधुरी का गान करने लगता है। कभी रोता है, कभी अट्टहास करके हंसता है, कभी नृत्य करता है, कोई लोकवाही स्थिति में होकर के गान कर रहा है, कोई स्वर ताल कर, और ऐसी स्थिति में गान करने पर स्वर बनेगा भी नहीं। गदगद कंठ नयन बहलीना, कभी कभी उन्हें अपने पास न देख करके वो विक्षिप्त चित्त की तरह खोजता है, कहाँ है प्रभु मेरे, कहाँ है। अचानक ऐसी वृत्ति प्रकट होती कि प्रभु हमें आलिंगन किए हुए, मानो समाज में बैठकर पूर्ण कृतकृत्यता का अनुभव, पूर्ण विश्राम का अनुभव, प्रभु के सानिध्य का अनुभव, ऐसा लगता है जैसे समाधिस्थ हो गया। ऐसी उसकी स्थिति प्रकट होती है जो किसी अन्य धर्मों का आश्रय न लेकर के एकमात्र प्रभु के ही नाम गुण लीला रूप का गायन, श्रवण, स्मरण, चिंतन और संपूर्ण चेष्टाएं केवल प्रभु की प्रसन्नता के, संपूर्ण चेष्टाएं प्रभु की प्रसन्नता के लिए होने में बाधक है ये जो इंद्रिय जन्य भोगों में सुख होती है, तो भी हमें चिंता नहीं करनी। बाध्यमानों भी मद भक्तो विषयैरजितेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते। जो मेरी भक्ति कर रहा है पर अभी जितेंद्रिय नहीं हुआ, जितेंद्रिय उसे कहते हैं कि विषयों के भोगों के सानिध्य में होते हुए भी उस विषय की भोगने की उस इंद्रिय में कोई भी वेग या चेष्टा ना होना। जैसे वो यमुना के पावन पुलिन पर बैठा हुआ है, ऐसे वे घोर विषयी पुरुषों के विषयों के बीच में बैठे हुए भी बाध्यमानों भी यद्यपि उसे बाधा विषय पहुंचा रहे हैं, अभी वो जितेंद्रिय नहीं हुआ। जितेंद्रिय उसे ही कहते हैं जो अबाध भक्त्या, कोई भी बाधा उसकी वृत्ति में नहीं, पर ये बाध्यमानों भी भक्त तो है पर सानिध्य प्राप्त होने पर विषय के इंद्रियां चलायमान हो जाती है, वेग युक्त हो जाती है। तो प्रभु कह रहे हैं कि मेरी जो प्रगल्भया भक्त्या, मेरी जो प्रतिक्षण वर्धमान भक्ति है, ये जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी तैसे तैसे विषयों का आकर्षण कम होता जाएगा और फिर उसे कभी भी कोई विषय पराजित नहीं कर सकता। यद्यपि वर्तमान में बाध्यमानो विमद भक्तो विषयैरजितेन्द्रियः, अभी विषय उसे परास्त कर देते हैं, वो जितेंद्रिय नहीं है, वो बाधा को प्राप्त हो जाता है, पर वो मेरी भक्ति को छोड़े ना, चाहे जैसी परिस्थिति हो। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल। ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कभी कभी एकदम अंधकार छा जाता है, उपासक के सामने कोई मार्ग नहीं सूझता, उसी समय विषय आकर्षण होता है, बस वो शरणागति बचाती है उसे। वो गिर भी गया है तो गिरा हुआ नहीं माना जाता, क्योंकि अजान बाहु अभयद भुज दंड मूल
पीनन शशांक वो प्रभु शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने व्यास से अति अधम आतुर को न समाने। उसे नमय भक्ता प्रणश्यति, उसका नाश नहीं होता, उसका ज्ञानी योगियों की तरह पतन नहीं हो जाता। यद्यपि वो बाधा को प्राप्त हो गया है, बाध्यमानों पे मद भक्तो, लेकिन खास बात है मद भक्तो तो प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयेर ना विभूयते। क्षण क्षण में बढ़ने वाली भक्ति का ऐसा प्रभाव जागृत होता है कि विषय निष्प्रभावित हो जाते हैं और वो अपराधित स्थिति में पहुंच जाता है, अर्थात कोई भी विषय फिर उसे पराजित नहीं कर पाते। बिल्कुल चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। यथाग्नि रुचिः करोत्येधांसि भस्मसात् तथा मद विषया भक्ति रुद्धवैनांसि कृष्ण सा। जैसे धधकती हुई आग बहुत बहुत लकड़ियों में फैली हुई है, तो अब जो भी डाल दो सब भस्म हो जाएगा। ढेर का ढेर कूड़ा करकट जमा हो, आग बड़े भस्म हो जाता है। ऐसी ही मेरी भक्ति है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी वैसे ढेर के ढेर अनंत जन्मों की पाप राशि, अशुभ शुभ कर्म सब भस्म हो जाएंगे। प्रभु की भक्ति संपूर्ण हृदय की वासनाओं को भस्म कर देगी। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। बड़ी बड़ी योग साधना, उपनिषद संबंधी ज्ञान विज्ञान, कर्मकांड संबंधी धर्मानुष्ठान और मंत्रों के जप पाठ आदि, तप त्याग, ये सब मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं है जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी भक्ति, मेरी अनुरागमयी भक्ति। भक्त्याह मेकया ग्राह्या श्रद्धयात्मा प्रियः शताम भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाका नपि संभवात्। प्रभु कह रहे हैं मुझे प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है। भक्त्याह मेकया ग्राह्या, मैं केवल अनन्य भक्ति से पकड़ में आता हूं, दूसरा कोई उपाय नहीं। क्योंकि जो विशुद्ध ज्ञान के द्वारा बोध प्राप्त करता है वो प्रभु को पकड़ता नहीं, प्रभु में लीन हो जाता है। भक्त्याह मेकया ग्राह्या श्रद्धयात्मा प्रिय शताम, मैं संतों का प्रिय आत्मा हूं। आत्मा प्रिय शताम, जो संत जन है उनकी प्रिय आत्मा हूं। मैं पकड़ में केवल अनन्य भक्ति से आता हूं, अनन्य श्रद्धा से आता हूं। मुझे प्राप्त करने का केवल एक उपाय है, भक्त्याह मेकया ग्राह्या। फिर वो कोई भी हो, भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाका न विषम भवात्। चाहे जितना नीच हो कोई, चाहे जैसा चांडाल प्रवृत्ति का ही क्यों न हो, पर मेरी जो भक्ति का आश्रय ले लिया, मेरी जो भक्ति करने लगा, तो कह रहे हैं भक्ति पुनाति उसे परम पावन कर देती है। उसमें ऐसी पवित्रता जागृत हो जाती है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो तीर्थों को भी पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है, चाहे वो चांडाल ही क्यों न हो। यदि मेरी भक्ति का आश्रय नहीं है तो धर्मा सत्य दयोपेतो विद्या वा तपशान्विता
मद भक्त्या पेतमात्मानम न सम्यक प्रापुनाति। जो मेरी भक्ति का आश्रय लेकर मेरी आराधना से वंचित है, वो चाहे जितना सत्यवादी हो, दया से युक्त हो, धर्मात्मा हो, तपस्वी हो, विद्वान हो, पर वो वैसा पवित्र नहीं हो सकता जैसा मेरी भक्ति का अनुष्ठान करने से पवित्र होता है। भक्ति गुणादि मन निष्ठा, मेरा आश्रय लेकर मेरी भक्ति करता है, वो जैसा पवित्र होता है वैसा धर्म सत्य दयोपेतो विद्या वा तपसान्विता। धर्म का अनुष्ठान करना, बड़े बड़े दया से युक्त होना, सत्य वचन बोलना, तपस्या और भी बड़े बड़े साधन वैसा पवित्र नहीं कर सकते जैसा मेरी भक्ति पवित्र करती है। क्योंकि अन्य साधनों में रुलाने की सामर्थ्य नहीं है। अगर अशुभ प्रवाह कराने की सामर्थ्य है तो केवल भक्ति में है। कभी ज्ञानी बैठ के रोते नहीं मिलेगा, कभी तपस्वी रोते नहीं मिलेगा, तो पुष्प पस करके और सीधे समाधि की तरफ चेष्टा करेगा, प्राणों का संयमन करके धर्मात्मा धर्माचरण में रत रहेगा। सत्यवादी, मैं सत्य बोलने वाला हूं, मैं सत्य का आश्रय लिए हूं, लेकिन मेरे में तो कुछ नहीं, मेरा जो कुछ है वो सब प्रभु है। ये दैन्यता ही भक्ति से प्राप्त होती है। फिर वो रोना प्रारंभ, जब सारी चेष्टाएं हमारी करके और शक्तिहीन हो जाती कि अब मेरी चेष्टा में कोई शक्ति नहीं रही, रुदु सुष्टनम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, फिर रोना प्रारंभ होता है। गोपीजन प्रेम मूर्ति है, पर पहले उपाय किया, वो भी भागवती, जिससे बहुत जल्दी प्रभु प्रसन्न होते हैं। उन उपायों को करने पर भी जब साक्षात्कार नहीं हुआ तो सब मिलकर एक अनुष्ठान किया। क्या? रुदु सुष्टरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, प्रभु के दर्शन की लालसा से एक साथ सब रो पड़ी। तो कहीं दूर नहीं, किसी भी जगह जाना नहीं पड़ा। तासा महावीर वहीं उसी समय उन्हीं के बीच में तासा महावीर भूत छोरी स्मयमान मुखाम मुजा पीतांबर धरास्त्रवी साक्षान मन्मथ मन्मथा। तो कथम बिना रोम हर्षम द्रवता चेतसा बिना, बिना आनंदाश्रु कलया शुद्धि भक्त्या विनाशया। जब तक शरीर पुलकित नहीं होता है, रोम रोम चित्त द्रवित होकर पिघलने नहीं लगता, आनंद के आंसू आंखों से छलकने नहीं लगते, अंतरंग वृत्ति हो या बहिरंग भक्ति की बाढ़ में वो डूबने नहीं लगता, तब तक शुद्ध हो गया है ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो ये बात तो केवल भक्ति की कृपा से आती, किसी अन्य साधन से नहीं। इसीलिए स्वयं प्रभु कह रहे भक्त्या में कया ग्राह्या, मैं पकड़ में आता हूं, ये स्वयं बता रहे केवल भक्ति से। जब वो कह रहे कि अगर हमें पकड़ना चाहते हो तो पकड़ लो, एकमात्र उपाय है भक्ति। फिर भी बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती, ये अन्य साधनों का आश्रय। इसीलिए आचार्य चरण करें सर्वेश्वर साधन वरिष्ठ चिरम निराशा। जब वो उपासक इस भाव को अच्छे से समझ जाता है कि प्रभु की लीलाओं में सम्मिलित होने के लिए, प्रभु के समीप रहने के लिए, प्रतिक्षण प्रभु के रूप का पान करने के लिए एक उपाय है भक्ति। और जैसा प्रभु चाहते हैं, श्रवण कथन कीर्तन सब करते हुए वो सारी चेष्टाएं केवल प्रभु के लिए ही, भक्तों के बीच में बैठकर प्रभु की ही चर्चा करना, उन्हीं का स्मरण करना, उन्हीं का स्मरण कराना, फिर उसके हृदय की दशा बदलने लगती।
वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम् रुदत्य भीक्षणम् हसति क्वचित् विलज्य उद्गायति नृत्यति च मद्भक्ति युक्तो भुवनम् पुनाति। मदभक्ति युक्तो भुवनम् पुनाति। वाणी प्रेम से लड़खड़ाने लगती है, चित्त पिघल कर बहने लगता है, एक क्षण भी रोने का तांता नहीं टूटता। कभी कभी खिलखिलाकर हंसता है, कभी लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गान करता है, कभी नाचने लगता है। ऐसा मेरा भक्त स्वयं को ही नहीं, संपूर्ण संसार को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। मदभक्ति युक्तो भुवनम् पुनाति, संपूर्ण लोगों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। यथाग्निनाहे ममलम् जहाति घातम पुनः स्वं भजते च रूपम् आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मद्भक्ति योगेन भजत्यथो माम्। जैसे सोना जितना आग में तपाया जाता है तो मैल छोड़कर को चमकने लगता है, निखार आ जाती है, असली शुद्ध स्वरूप प्रकाशित हो जाता है स्वर्ण का तपाने पर। वैसे ही जो मेरे लिए हर अपमान, तिरस्कार, प्रतिकूलता को सहता हुआ, द्वंद्वों को सहता हुआ उपासना में आगे बढ़ता है, तो ये भक्ति समस्त कर्म वासनाओं को भस्म करके प्रकाशित कर देती है। उसे आत्म तत्व का बिना प्रयास के बोध हो जाता है, जिसके लिए उपनिषद तत्वदर्शी महात्मा बहुत बड़ी साधना करके फिर प्राप्त करते हैं। अब उसकी स्थिति वास्तविक मेरे ही स्वरूप में होती है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते देखते सुनते हुए भी वो कुछ नहीं, केवल प्रभु में उसकी स्थिति होती है। जैसे जैसे प्रभु की लीलाओं का गायन, प्रभु की लीलाओं का श्रवण, प्रभु की सेवा, आठों पहर, तो ये भाव आ ही जाता है। तो ये भाव तो श्रीमद् भागवत में वर्णन है, फिर निकुंज में भी इसी भाव का वर्णन कर रहे हैं। निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, ये जो कृपा हरिवंश की। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, ये जो कृपा हरिवंश की। वो उपासक क्षण क्षण में रोता है, क्षण क्षण में अट्टहास करके हंसने लगता है, कभी आनंद से ऐसा पुलकित होकर के गायन करने लगता है। तो हमें लगता है जो भागवत में स्थिति का भी वर्णन किया, वही स्थिति निकुंज उपासक की होती। फिर ऐसा क्या कि निकुंज उपासना बड़ी दुर्लभ है। ध्यान देकर सुनो। अब हमारे छिन छिन रुदन करंत की, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत की। पहले जो भागवत में प्रेम का वर्णन किया गया, तो श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, प्रीति समान न और सुख, दुख होत अपार, मिलिबो सुख दुख बिछरिबो, ये कीनो निर्धार। ये निकुंज के प्रेम का वर्णन नहीं कर रहे, ये प्रेम का वर्णन कर रहे हैं जो भक्त के हृदय में जागृत होता है। बोले प्रेम के समान कोई सुख नहीं है,
और प्रेम के समान कोई दुख नहीं है। जो मैं ऐसा जानती, मीरा जी कहे, प्रीति किए दुख होए तो नगर ढिंढोरा पीटती, अजी प्रीति न करियो कोई। प्रीति के समान कोई बड़ा दुख नहीं और प्रीति के समान कोई बड़ा सुख नहीं है। जिससे हम प्यार करते हैं, प्रीति करते हैं, उसको जब हम देखते हैं वो मिलता है तो बहुत सुख का अनुभव होता है, बड़ा सुख मिलता है। अपने प्यारे के अवलोकन में, प्यारे की बात सुनने में, प्यारे के समीप रहने में प्रेम दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाता। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है तैसे तैसे उस प्रेमी का हृदय तड़पने लगता है कि मैं हर समय अपने प्यारे के समीप रहूं। यही तड़पन ही उसे दो से एक कर देती है। ये में न जाने पर एक कान है कि प्राण है, जित देखो तित श्याममयी। और जब प्रीतम से बिछुड़ने का भाव आता है तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता, तड़पता रहता है। कह जाने दिलापनो या जा सिर बीती होए, इसके हृदय में अपने प्यारे से बिछुड़ने का दुख होता है तो बिछुड़त एक प्राण हरि ले, ऐसा लगता है अब प्राण धारण करना बेकार है, किसके लिए धारण करो। बड़ा दुख अनुभव होता है उस प्रेमी को। बिनु देखे तलफत रहे, क्यों पावे चित चैन। बदन रूप जलपान को प्यासे हैं दो नैन। उस उपासक के प्यासे नैन श्री मुखारविंद की जो अद्भुत छवि माधुरी है उसका पान करने के लिए प्यासे हैं, तड़प रहे। बिनु देखे तलफत रहे, तड़पता रहता है विरहाग्नि। क्यों पावे चित्त चैन, उसका चित्त चैन नहीं पा रहा। दर्श बिन दुख न लागे नैन। जब से तुम बिछुरे प्यारे कबहु न पायो चैन। पूरी पूरी रात तड़पते बीत गई। मीरा जी कहती एक ही करवट लेकर केवल मार्ग देखती रही। मेरा प्रीतम गिरधर आ रहा है, मेरा प्रीतम गिरधर आ रहा है। दर्श बिन दुख न लागे, बिन देखे तलफत रहे, क्यों पावे चित चैन। बदन रूप मुखारविंद रूप जलपान को प्यासे हैं दो नैन। रूप दर्शन रूपी जल पान करने के लिए उस प्रेमी के दोनों नेत्र अत्यंत दृश्यत हैं। अब सुनिए कि एक घड़ी तो कल्पन की सम हो, एक एक घड़ी व्यतीत करना ऐसा लग रहा है कि कल्प कल्प व्यतीत हो रहे, इतना उसको हृदय में पीड़ा हो रही। इसलिए तो कहा प्रेम से बढ़कर कोई दुख नहीं। पर इस दुख में जो सुख है वो ब्रह्मा जी को भी नहीं है। इस सुख की बात क्या करे कोई। इस दुख में जो सुख है वो ब्रह्मा जी को भी नहीं। परमेष्ठी पद पर, सर्वलोक महेश्वर पद पे भी वो सुख नहीं है जो प्रेमी को ये दुख हो रहा है। अब सुनिए कि एक घड़ी तो कल्पन की सम होत। दुख को लिखबे को कहूं नहीं कागज नहीं दो। ना तो स्याही है ना कोई कागज है कि उस दुख को लिख सके जो उस प्रेमी के हृदय में होता है। तड़पता रहता है। उस तड़पन को प्रीतम जानते हैं या वो जानता है या वो ऐसी जिसकी स्थिति है वो जानता है। कठिन पीर पिय विरह की लगे प्रेम के बान। अब तो चाहत है चलो रही न सकती प्राण। ऐसी विरहाग्नि बढ़ी, बस अब लगता है अब दम निकले, अब प्राण निकले। अगर प्रभु का दर्शन नहीं हुआ तो अब प्राण निकले। ऐसी विरहा जो मैं ऐसा जानती कि प्रीति किए ऐसा दुख होए तो नगर ढिंढोरा पीटती, अजीब प्रीति न करियो कोई। ये है भागवत के द्वारा वर्णित उस महाप्रेम स्थिति का वर्णन। लेकिन यहां जो छिन छिन रुदन करम तो महाप्रेम निज मधुरती
सब ते न्यारो आही, तहां न मिलिबो बिछुरिबो, जीवत रूप ही चाही, ये रस नित्य विहार बिनु, सुन्यो न देखो नैन, एक प्रीति बैरूप दो, बिलसत एक रस मैन। ये जो सहजानंद है, सहजानंद वर्षिणी जुगल जोरी के चरणों की उपासना से ये महाप्रेम निज प्रेम है, निज। ये सबसे न्यारो है, सबसे अलग है। यहां मिलिबो बिछिरबो नहीं है। सच्ची मानो ना, यहां ऐसा नहीं होता कि प्रिया प्रीतम प्रकट हुए बस एक दर्शन हुए बस चले गए, ऐसा नहीं। इसके आगे ही दोहा है, छिन छिन विहरत संग। यहां से एक बार पट हटा, निकुंज विलासी की झांकी हुई, लुट गया, सर्वस्व लुट गया। श्री स्वामी जी के नेत्रों में ऐसी सामर्थ्य है कि लालजू का सर्वस्व लूटे हुए, बंक निशंक चपल अनियारे, अरुण श्याम सित रचे खाते, डरत न हरत परायो सर्वस्व। फिर उपासक के पास क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाता। प्रिया प्रिया प्रिया, बस आगे कुछ। मैं प्रिया जी को रट रहा हूं, ये भी गया, बस प्रिया प्रिया। यहां न मिलना है न बिछुड़ना है। श्रीमद चतुरासी जी की कृपा से ही ये स्थिति आ गई। बलिहारी है गुरुदेव भगवान की, जो उन्होंने हमारे हृदय में ये बात ठस कर बैठा ली, जो कुछ है सब चतुरासी जी है। और ये दर्शन भी किया, कम से कम 10 वर्ष नित्य सेवा का सौभाग्य मिला। कोई था तो 7 भ्रमण, गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा, वृंदावन की दंडोती परिक्रमा, ब्रज 84 कोष की परिक्रमा, बरसाने की दंडोती परिक्रमा, महीनों महाराज जी के साथ ब्रज में भ्रमण करना, लाडली कुंज में नित्य सुबह सेवा, जो दिन पर परिचर्या, सब सोहनी, पात्र मार्जन सेवा की, श्री जी के पात्र मार्जन, रसोई की, और शाम टाइम पद गायन। और महाराज जी कभी मनाया तो किसी पद के विषय में 2 शब्द बोल दे। जब महाराज जी को देखते तो ऐसे धीरे धीरे ताली, नागर का की रास, दिन में 50 बार लाड़ीलो राधा वल्लभ, लाड़ीलो राधा वल्लभ, लाड़ीलो राधा वल्लभ, लाड़ीलो आजवा देखियत है हो प्यारी, लाड़ीलो राधा। बहुत चिंतनीय स्वभाव था, बैठ गया हृदय में। और जब महाराज जी बैठते, कुछ जानने की चेष्टा मत करो, बस चतुरासी जी का गायन करो, चतुरासी जी में रति करो। जब चतुरासी जी में रति करो, शाम के 4 बजे स्नान करने के बाद 6 बजे तक महाराज जी स्वयं चतुरासी जी का गायन करो, फिर पदों को श्रवण, चतुरासी जी के सेवा में चतुरासी जी के पद, स्वयं चतुरासी जी का पूरा गायन, अन्य समय चतुरासी जी के किन्हीं न किन्हीं पदों का गायन। बस और महाराज जी हमारी तो रति ही नहीं हो रही, उनका पहले लिखो, फिर याद करो, फिर गान करो, रोज गान करो, बस चुपचाप गान करते रहो। साल भर हो गया और महाराज जी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब कुछ नहीं झलक रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें समझना क्या है? गान करो। निश्चय कर लिया गया, इस विषय में प्रश्न नहीं करना, बस आज्ञा का पालन करना है, बस निहाल करो। जो भी जैसे भी हैं उनके हैं, उन्हीं की कृपा से श्रीमद चतुरासी जी पे जो कुछ भी रति या जो कुछ अपनापन, ये केवल गुरुदेव भगवान की कृपा से। हम तो, हमारी तो पहुंच ही नहीं थी, हम तो जानते ही नहीं थे, गान करते थे केवल उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए। चतुरासी जी की कृपा से झलकने लगते हैं प्रिया, दिखाई देने लगते हैं प्रिया।
उसमें कोई ध्यान लगाना या कोई एकाग्रता करना या कोई अपना प्रयास करना, ऐसा किसी की सामर्थ्य नहीं। ये मात्र चतुरासी जी की कृपा। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस रसद माधुर्य अति प्रीति। रसद, रस का दान कर देते। कौन सा? अति माधुर्य प्रीति, महामाधुर्य प्रेम का दान कर देते हैं। इस महामाधुर्य प्रेम में कहा न मिलिगो बिछुरिगो, जब बिछुरिगो ही नहीं तो मिलिगो का। तो फिर उपासक की तड़पन, तो बोले तन मन के बिछुड़े नहीं पर चाह बढ़े दिन रहे, ये नित्य विहार रस है। सच्ची मानना कभी ऐसा नहीं हृदय में आया कि प्रिया जो एक बार तो दर्शन दे दो, कभी। शायद हमारे हृदय में मांग इसलिए नहीं जागृत हुई कि हमने कभी अपने कोई योग्य ही नहीं पाया कि हम प्रिया जी के दर्शन कर सके। कभी नहीं मांग। यही लगता रहा कि अब जैसी जब आपको रुचि हो जैसा, क्योंकि अपने में ना तो ऐसी भक्ति, ना ऐसा प्रेम, ना ऐसी कोई सेवा पद्धति। अपने को बस इतना आता था पद्मासन सिद्धासन लगा करके आंख मूंदो, इंद्रियों का संयमन करके स्वरूप में स्थित हो जाओ, बस इतना ही सीखा था। पूर्व साधना यही थी बस। कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, कोई आराधना नहीं, कोई उपासना नहीं। मैं सब रूपों में जागृत हूँ। ऐसी कठोर उपासना में कहाँ प्रेम का? हम कैसे कह सकते हैं कि हे स्वामी जी मुझे दर्शन दो? यहाँ सब कुछ अनचाहा अनमांगा हुआ है। हमारी चाह, हमारी सामर्थ्य नहीं थी कि हम चाह कर सके। जैसे एक गरीब आदमी राजा से मिले तो क्या मांगेगा कि भाई 1 महीने के लिए आटा दे दो, साल भर के लिए आटा। वो ये थोड़ी कहेगा एक राज्य का हमें राज्यपाल बना दो। तो सामर्थ्य नहीं। अनचाहा अनमांगा, अनमांगे आगे आवेगो, ये दरबार ऐसा है। अनमांगे आगे आवेगो, कहा न मिलिबो बिछुड़बो जीवत रूप जाए। फिर ये आंसू क्यों बहते हैं? ये आनंद अश्रु है। ऊपर की पंक्ति में बताया, निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, निर्खत और आनंद नयन सुधा। जब इस रस के उपासक के आंखों से अश्रु बह रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो रोके नहीं रुक रहा। नहीं, इतनी सामर्थ्य आचार्य कृपा से प्रकट होती कि बड़ी से बड़ी प्रेम की उफान को अंदर ही दबा दे। जब नहीं दब रहा है तो समझ लो कि सामने रूप प्रकाशित है, अब सामर्थ्य की नहीं रहेगी। गुरुदेव भगवान को ऐसे कांपते देखा है, ऐसे पूरा शरीर कंपायमान है, कोशिश कर रहे हैं बार बार रोकने। आंखें लाल हो गई, चेहरा एकदम अरुण वर्ण का हो गया है। देखने की हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि महाराज जी की तरफ देख सके कुटिया में। अब तो एकदम सहज सरल रूप में अपने को प्रकाशित किया है। लाभ ले लो, बस लाभ देने के लिए भी अपने को सरल नहीं। लकुट कमंडल नेत्र नीचे, बस राधा वल्लभ जी को देखा, आंख मूंदली, वहीं सामने बैठे हैं। कुछ भी राग रंग आना जाना, कुछ किसी से कोई मतलब, कांपते हुए देखा है। ऐसी सामर्थ्य सखियों की होती है, फिर भी ये इतना प्रेम महाबली है कि कभी कभी उनको भी विवश कर देता है, अधीर कर देता है। तो ये अति आनंद में अश्रु निकलते हैं, ये विरह के नहीं निकलते। इस रूप के दर्शन से रूप की प्यास ऐसी बढ़ती है कि बाह्य स्थूल विरह से सूक्ष्म विरह बहुत तीव्र है, बहुत तीव्र है। देखो ना इसकी महिमा। जब जब रुकत पलक संपुट लट, अति आतुर कुलात लपट लव, निमेष अंतर ते अलप कलप सत सात, 700 कल्पों का वियोग पलक झपकने मात्र के अंतर में हो गया। ये कितना सूक्ष्म विरह है, कैसी तड़पन है। अंक स्थिते भी दैते किमपि प्रलापम, हा मोहने मधुरम विदधत्य तस्मात्। यद्यपि अंक में विराजमान है लाल जी के, फिर भी जरा सा प्रेम विचित्र दशा हुई। हा प्रीतम, हा श्याम सुंदर,
यद्यपि बिल्कुल समीप है, कह रहे ऐसी जी हो जो जी सची मिले तन सो तन समाई। कैसी कोई प्रेम का वर्णन करे। ये रस नित्य बिहार बिन सुन्यो न देखियो नैन। ये वो देखियो कह रहे हैं जो नित्य बिहार को देख रहे हैं, पीछे की भी बात को जानते हैं। जैसे श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, गोकुलनाथ महाब्रज वैभव लीला अनेक ना चित्त खटाई। अब एक रीति प्रतीति बंध्यो मन मोहि सबे हरिवंश बजाई। जो हरिवंश तजो भजो रही तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। हरिवंश की शपथ खा के कहता हूं, मन वचन कर्म से सिर्फ हरिवंश का। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्री श्यामा श्याम से गोविंद दुहाई भाई जो न भजो श्यामा। जो श्यामा हरि का भजन न किया, कसम है गोविंद की। कैसी बात कर। ये प्रेम रस, ये रस नित्य बिहार बिनु सुन्यो न देखियो। ये अंतर्यामी प्रभु की उपासना नहीं है। अंतर्यामी नहीं, यहां तो प्रकट, हर समय प्रकट, छिन छिन विहरत सन अनुभव हो जाएगा। श्रीमद चतुराशी जी महासिद्धि है, महासिद्धि। बस ये जो 42 लीला है चतुराशी जी की टीका है, जो निज मंत्र है वो बिंदु है, उसी से चतुराशी जी सिंधु प्रकाशित हुई। बड़ी कीमती चीज मिल गई है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। निज मंत्र महाप्रेम समुद्र है, महाप्रेम समुद्र है। अब ये है कि उसका रसास्वादन ना करोगे तो कैसे समझ में आएगा। आप करके देखो, अगर निज मंत्र चिंतन करते हुए जप रहे हो और आपके आंसू न टपकने लगे तो समझ लेना अभी निज मंत्र जप नहीं कर रहे हो। स्वाभाविक, जैसे गैस बनती है पेट में तो जब निकल जाए तभी चैन होता है ना, ऐसे ही रोने की गैस बनती है इसमें। एक बार कस के रो ले तो हल्का हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं रोए तो आपके सामर्थ्य नहीं कि आप रुक सको, रोना पड़ेगा। रुलास लगती इसमें, एकांत के लिए भागता दिखता कोई है तो फिर रोता, हा स्वामी हा प्रिया। कोई कष्ट नहीं है, कोई मांग नहीं है इसमें कि अब वो विरह से तड़प रहा, ऐसा नहीं है। नहीं, बता रहे हैं, एक बार भी कभी हो तो अपने हृदय को हम जानते हैं, कभी नहीं मांग की कि हमारे नेत्र गोचर है, क्योंकि हमने कभी अपने को पाया ही नहीं योग्य। बस अयाचक वृत्ति से हमारी सामर्थ्य नहीं थी कि याचना कर सके, हमारी सामर्थ्य नहीं। ये केवल हेतु की कृपा से इस रस का रसास्वादन होता है। ये जो एक प्रीति वह रूप दो बिलसत एक रस मैन, यहां नयन अटकते हैं इस रस के उपासक के। नैना तो अटके जहां तहां न बिछुरन होई। ये जो अपने लोगों के हरिवंश कृपा से नेत्र पहुंचते हैं निरखत नित्य बिहार, तो तहां न बिछुरन होई। एक रस अद्भुत प्रेम के सुख लहे दिन सोई। अद्भुत सुख एक रस, इस एक रस में, इस निज प्रेम में, इस निज दर्शन में, निज संग में ऐसा महासुख है कि वो कभी चिल्ला चिल्ला कर रोता, छिन छिन रुदन कर, वो कभी गाता है छिन गावत आनंद, और छिन छिन हार आशा, कभी हंसता। अन्य जितनी उपासनाएं हैं महामहिमा में है। कोई उपासना ऐसा नहीं कि कम है, पर किसी उपासना में ये सामर्थ्य नहीं है कि निकुंज विलासी बिहारी बिहारिन के श्री चरणों की सेवा प्रदान कर दे। इसीलिए सखियां प्रकट हुई आचार्य रूप से। या रस के जे रसिक जन तिनकी कौन समान, बिना मधुर रस माधुरी परसत नहीं कछुआन। इस रस के जो रसिक जन हैं उनकी समानता कोई भक्त भी नहीं कर सकता। न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा।
ये महामधुर रस माधुरी के सिवा और कुछ स्पर्श ही नहीं करते। बस जुगल केली का गान। ये ऐसे परमहंस हैं कि ये जुगल केली की मुक्ता का ही पान करते हैं। हरिवंश हंस ने आरोप किया, जो भजन नित्य विहार का महामाधुर्य रस और अन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त प्रेम रस, हरिवंश चंद्र जी ने दोनों को अलग करके दिखा दिया। ये देखो, या रस के जे रसिक जन तिनकी कौन समान, धन्य 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 तेई जे इनके उपासी। बिना मधुर रस माधुरी परसत नहीं कछुआन। या रस जिन समझो नहीं, ताके ढिंग जिन जाहु। तज सतसंग सुधार सही, सिंधु सुतहि जिन खाओ। सिंधु सुतहि विष को कहते हैं। इस रस का जिसके हृदय में स्पर्श नहीं है, जिसने इस रस का परिचय नहीं जाना, परिचय तभी जानेगा सोई जानेंगे दे जनाई। तो जो इस रस के रसिकों का आश्रय नहीं लिए, रसिकों का संग नहीं करता, रसिकों की प्रदत्त उपासना पद्धति में नहीं चलता, ताके ढिग जिन जाओ, उनके समीप कभी मत जाना। रसिक श्रोमणी श्री ध्रुवदास जी मना कर रहे हैं। प्रणाम है सबको, अपने समीप जो आवे सब मेरे प्रभु हैं, आराधना करो उनकी, मन वचन कर्म से जो बन जाए। हमारे समीप आए हैं, हमारी लाडली जी के महल में आए, जितना स्वागत कर सको कम ही है, लेकिन अपने को नहीं जाना, अपने को छिन छिन ही में झलक रहे जिनके लाल लाडली प्रीति, पर उनका ही संग करना है। अगर आप अन्य संग करेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप कितनी दूर हो गए हैं, नहीं समझ पाएंगे। जो अपने अहम को नहीं गलित कर पाया, जो अपनी मनमानी को नहीं छोड़ पाया, वैसे दुर्लभ नित्य विहार रस के विषय का मर्मज्ञ बन जाए, असंभव। बिना सहचरणियों की चरणारविंद की आसक्ति हुई, कोई लाडली जी की आसक्ति से कि अब तो कर लेंगे ना भजन, असंभव। देख लेना, परिणाम में देख लेना। खूब पढ़ाकू बनते हो, लेकिन परीक्षा में कापी जब जांची जाती है, तब तुम्हारे पढ़ाकू बने का निर्णय निकलता है, कितने नंबर लाए हो, फिर पता चलता है। तज सतसंग सुधार। यहाँ सत्संग केवल केवल छिन छिन ही में झलक रहे जिनके लाल लाड़िनी प्रीत, उनका, उन रसिक जनों का। अगर ऐसे रसिकों का संग छोड़ करके और संग कर रहे हो तो स्पष्ट कह रहे, सिंधु सुतहि जिन खाओ। क्यों विष खा रहे हो? ये विष बढ़ेगा और उपासना को भंग कर देगा, क्योंकि ये रस, जितने रसों का वर्णन किया गया उन सबसे अलग है। परकिया भाव, सुकिया भाव, शांत, दास, सख्य, वात्सल्य, कांता, इन गोविंदे दुर्लभ माई, नित्य विहार सहज सुखदाई। सर्वोपरि है मधुर रस जुगल किशोर विलास। ललितादिक सेवति तिन्हि मिटत न कबहु हुलास। या पर नाहिन भजन कछु, नाहिन है सुख और। प्रेम मगन बिलसत दो परम रसिक शिरमौर। वृंदावन नित्य सहजी, नित्य सखी चहोर। मध्य विराजते एक रस, रस में मधुर किशोर। छैल छबीली लाडली, छैल छबीलो लाल। छैल छबीली सहचरी, मनम प्रेम की बात। ये कभी माला टूटती नहीं। छैल छबीली लाडली, छैल छबीले लाल। छैल छबीली सहचरी, मनोह प्रेम। ये सर्वोपरि मधुर रस, जहां युगल किशोर विलास कर रहे हैं, ललितादि सहचरियां निरंतर जिनकी सेवा में अत्यंत उल्लास पूर्वक प्रेम रस का रसास्वादन कर रही हैं, इस भाव से बढ़कर कोई भजन नहीं है।
या पर नाहिन भजन कुछ, और इस सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं। जहां प्रेम मगन श्री प्रिया प्रीतम विलास कर रहे हैं रसिक सिरमौर श्यामा श्याम, वहां की तुम्हारी उपासना है। और उपास्य ऐसे परम कृपालु हैं। देखो कल की चर्चा में आया था कि प्रिया जो इतनी परम प्रवीण और सावधान है कि विरह दुख न हो न पावे, न लालजू को न उपासक को। उनका स्वभाव है ऐसा, परम कृपालु, परम दया की समुद्र सहज स्वभाव करो नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता। ये केवल लिखाई थोड़ी है। प्रिया जी का ऐसा रूप है कि एक बार भावनात्मक झलक जाए तो सिर्फ रोते ही रहना होता है, समाता नहीं। इतना भोला स्वरूप, इतना काम, क्या वर्णन करे। ऐसी कांति, ऐसा रूप, ऐसी मुस्कान, ऐसी चितवन, लालजू अधीन है औरों की तो बात क्या कहें। ये वृंदावन सहज कृपालु है। सहज हो जाओ तो कृपा का अनुभव होने लगेगा। यहां चारों ओर सखियां ही सखियां विराजमान है। श्री प्रिया प्रीतम की परिचर्या में सब रत हैं, चाहे खग मृग पशु पंछी पुरुष स्त्री जो भी वेश धारण किए हैं, ये सब सहचरियां हैं। प्रगट महल वृंदा विपिन महली श्यामा श्याम, जितना भी परिकर है ये सब सहचरी है। ऐसे भाव में रहो। हमारी छैल छबीली लाडली, छैल छबीलो लाल और छैल छबीली सहचरियां आस मंडलाकार सदैव घिरी रहती। इस उपासना में न विरह है न मिलना है। जब विरह नहीं तो मिलने का शब्द क्या, वो तो मिले ही रहे पर मनो कबों मिले ना, ऐसी तड़पन होती रहती है। इसलिए निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार। फिर छिन छिन रुदन करन, छिन गावत आनंद भर, छिन छिन हार हसन, फिर छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। प्रतिपल जुगल जोरी के समीप उपासक पहुंच जाता है। शरीर चाहे जहां जिस चेष्टा में हो, भाव देह में उस सदैव स्वामिनी के समीप रहता है। निर्खत प्रेम भरी आठों पहर अपने प्राणाराध्य को देखता रहता है और प्राणाराध्य के सामने ही प्राणाराध्य का जस गान करता है। उपासक जो हरिवंश कृपा पात्र है वो किसी और को देख के नहीं गा रहा, सामने श्यामा श्याम उन्हीं का यश उन्हीं को सुना रहा है। ये जो कृपा हरिवंश की, ये हरिवंश कृपा पात्र उपासक में अद्भुत नित्य विहार रस का प्रादुर्भाव होता है। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ की